हरियाणा चुनाव में चुनाव आयोग अपने ही जारी किए आंकड़ों में बुरी तरीके से फंसता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के वोटिंग प्रतिशत में 1% का भी नहीं अंतर है, लेकिन सीटों में अंतर 11 का है। अब ऐसे में सवाल ये किया जा रहा है कि जब वोटिंग प्रतिशत का अंतर 0.85 है तो 11 सीटें कैसे बढ़ गई? इस सवाल का जवाब चुनाव आयोग ने तो नहीं दिया, लेकिन हाँ, वोटिंग परसेंटेज को जरूर बढ़ा दिया है। अब इसके बाद से तो बवाल खड़ा हो गया है। सबूत निकलकर सामने आ रहे हैं कि वोटिंग और काउंटिंग में 13 लाख वोटों का अंतर पाया जा रहा है। तो कैसे अंतर पाया जा रहा है? क्या बवाल खड़ा हो गया है? क्या खेला हुआ है? पहले आप आंकड़े देखिए, फिर कैसे पलट गए हैं चुनावी नतीजे, उस पर आते हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत एनडीटीवी की खबर से करते हैं। देखिए, इस खबर में लिखा है कि हरियाणा विधानसभा चुनावों में 61.19% मतदान हुआ है। तो चुनाव आयोग ने 5 अक्टूबर को खुद आंकड़े जारी करते हुए ये बताया कि हरियाणा में जब वोटिंग खत्म हुई तो वोटिंग प्रतिशत 61.19% था, लेकिन अब ये आंकड़ा बढ़ गया है। इसी को लेकर बवाल खड़ा हुआ है। आपको बता दें, पहले चुनाव आयोग का कहना था कि 61% के आसपास वोटिंग हुई है और अब चुनाव आयोग का कहना है कि 67% के आसपास वोटिंग हुई है। आप देख भी सकते हैं, खबर भी मौजूद है, इसमें लिखा भी हुआ है कि ये आधिकारिक है। राज्य में 67.9% मतदान दर्ज किया गया है। तो सीट पर 15,000 वोट बढ़ाए गए हैं और वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ाया गया है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के वोटिंग प्रतिशत के अंतर में भारी चूक हो गई है। अब इसी चूक के बाद से पूरा का पूरा खेल एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के वोटिंग प्रतिशत में अंतर की बात की जाए तो इन दोनों में 1% का भी नहीं अंतर है। आप आंकड़े देख भी सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिली है 48 और वोटिंग प्रतिशत होता है 39.94। कांग्रेस को सीटें मिली है 37 और वोटिंग प्रतिशत होता है 39.09। तो आप देख सकते हैं, महज अंतर है 0.85 का, यानी कि 1% का भी नहीं अंतर है। और 1% का अंतर वोटिंग प्रतिशत में है नहीं और सीटें बढ़ गई हैं 11। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि 1% के कम अंतर से 11 सीटें कैसे बढ़ गई हैं? क्योंकि अगर उसी के नीचे आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि खेला कितने चरम पर चल रहा है। देखिए, भास्कर की तरफ से आंकड़े जारी किए गए हैं और ये आधिकारिक आंकड़े चुनाव आयोग की तरफ से निकलकर सामने आए हैं। देखिए, इसमें लिखा भी हुआ है कि इनेलो को सीटें मिली है 2 और अन्य को मिली है 3। अब इसमें आप वोटिंग प्रतिशत देखेंगे तो इनेलो का वोटिंग प्रतिशत है 4.14%, वहीं अन्य का है 11.64%। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इन दोनों की सीटों में सिर्फ 1 सीट का अंतर है और प्रतिशत का कितना अंतर है? 7% का अंतर है। तो मैं अगर आपको समझाऊं तो आपको थोड़ा जटिल लग रहा होगा, लेकिन अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा तो खेल कितना बड़ा चल रहा है। चुनाव आयोग कैसे अपने ही आंकड़ों में फंसता हुआ नजर आ रहा है। आप साफ साफ देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में 1% का अंतर है, लेकिन 11 सीटें बढ़ गई हैं। वहीं इनेलो और अन्य में 7% का अंतर है, सिर्फ 1 सीट बढ़ी है। अब परसेंटेज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे ईवीएम 99% चार्ज पाई गई है और इस 99% ईवीएम चार्ज के जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो अपने आप में कितने पुख्ता साबित होते हुए नजर आ रहे हैं।